तो अब हम चैप्टर 4 के आईएमपी क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। इसके पहले तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 के कर लिया। अब चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग के हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखो, सबसे पहला जो 1 मार्क्स में मैंने आपके लिए सवाल लिया है वो है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझना। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया ये भी जान लो, एक गोल को अचीव करने के लिए। किसको अचीव करने के लिए? गोल को अचीव करने के लिए। अब गोल को अचीव करने के लिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर आप लोगों को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट रहे हो। ऑथोरिटी की जगह पे आप लिख सकते हो कि आप पावर और यहाँ पे ड्यूटी बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो? क्योंकि आपको गोल अचीव करना है। सिंपल सी भाषा में ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पावर और ड्यूटी बांटते हो। क्यों? ताकि बिजनेस का गोल अचीव हो सके। ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन। इजी भाषा में मैंने आपको मीनिंग और डेफिनेशन जैसा समझा दिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। What is called delegations of authority? Delegations of authority means giving responsibility and power to subordinate for effective performance. एक इंसान से ज्यादा अच्छे से काम करवाने के लिए आप उसको पावर और ड्यूटी बांट रहे हो। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी। जहां पे भी ऑथोरिटी आएगी उसका मतलब होता है पावर, जहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसका मतलब होता है ड्यूटी। तो मैं ये वर्ड यूज करता रहूंगा। क्या है डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी? एक इंसान से ज्यादा अच्छे से काम लेने के लिए आप उसको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हो, इसी को बोला जाता है डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन? एक वर्ड में आपको इसका जवाब देना है। तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आप बिजनेस के अंदर काम करने जब आते हो, वहां पे आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, उससे जो रिलेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप। आप एक बिजनेस के अंदर काम करने गए तो आपका बना फॉर्मल रिलेशनशिप, फिर वहां पे आपने एक दूसरे से बात की, आपकी फ्रेंडशिप हो गई, उससे जो रिलेशन बना हम लोग उसको बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को बोला जाता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। बहुत आसान है, क्या क्या याद करना है? इनफॉर्मल रिलेशनशिप मतलब सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे बन रहा है? जब आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आसान सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? द डेडिकेटेड ऑथोरिटी होल्डर must provide proper explanation and report to the superior is known as accountability. एक इंसान के पास, जिसके पास ऑथोरिटी है, वो इंसान एक रिपोर्ट बनाएगा और प्रॉपर चीजों को एक्सप्लेन करेगा। किसको? अपने से ऊपर वालों को। इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? सपोज करो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मैं एक रिपोर्ट तैयार करूंगा और उस रिपोर्ट के अंदर जो भी होगा वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा अपने मैनेजर को। तो ये मेरी क्या हो गई? अकाउंटेबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी में क्या याद रखना है कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करना है। किसको? अपने सुपीरियर को। इसी को बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। बहुत आसान है ये। आगे देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर को मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब वो दो स्ट्रक्चर क्या है? पहला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड विच पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अदर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस। देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दो चीजों को मिला के बनता है। एक होता है जो आपका होता है डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक यानी डिसीजन मेकिंग पार्ट, और एक होता है जो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट में बना हुआ है कि एक जो होगा वो डिसीजन लेगा, दूसरा जो होगा टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप बोलोगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान भाषा में आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप में से अभी भी किसी को डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।